तो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन आज देखा जाएगा और इसके पहले जो आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन और रिजोल्यूशन से रिलेटेड कंपटीशन में पूछे गए ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चंस आपके कराए गए हैं, है ना। वो आप सभी लोगों ने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया और आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे हम रिजोल्यूशन से रिलेटेड या सब्ट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर्स को, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और ये भी कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हो, ठीक है। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो आपके मल्टीप्लिकेशन हैं वेक्टर्स के, 2 तरीके हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स के बीच में कि प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आ रही है। आज हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्या है ये, मान लो 2 वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं, डॉट के थ्रू दिखाते हैं। इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्केलर प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ए और बी बताओ क्या है, ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या चीज़ है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल। बोलो बात समझ में आई। अब मान लो जैसे अगर हम कह दें कि एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच एंगल जो है 30 डिग्री है, इनके बीच एंगल क्या है, 30 डिग्री। मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मान लीजिए 7 है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ, तो बड़े आसानी से बता सकते हो, ठीक है। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 5 रख दो, बी की जगह पर 7 रख दो और ये हो गया कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाँ, कॉस 30 अंश का मान, तो ये हो गया 35/√3/2, ठीक है। यूनिट क्या आएगी वो तो डिपेंड करेगा कि हाँ किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। क्या इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि 2 वेक्टर हो और उनका मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो। तो इसका एग्जाम्पल है वर्क, ठीक है, काम, कार्य। तो कार्य हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क, और ये मिलता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या आप ये फार्मूला पढ़े होंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डॉट प्रोडक्ट का ही क्या है, एग्जाम्पल। बोलो बात समझ में आई। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा,
सिंपल सा है। आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, ए बी कास थीटा। ए क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, बी क्या चीज़ है, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, इतना नोट करो फिर बताता हूँ। तो हम जान लिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कास थीटा। अब थोड़ा सा डिफरेंट केस लेते हैं। ठीक है, ज़रा सोच के बताओ कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी एक न्यून कोण हो। थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण हो, तो कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, 0 से लेकर 90 अंश के बीच में कास की वैल्यू क्या होती है, कास की क्या, सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फिर जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात। सेकेंड केस लेते हैं। मान लो थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अब बताओ जरा कास थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ 0 हो जाएगा। तब बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ए बी कास थीटा, इसकी वैल्यू 0, समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसमें पीछे जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, कह रहा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे आप परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हो, जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे और अगर वो वैल्यू 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई। दो वेक्टर को आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला, और अगर उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों वेक्टर क्या हैं, लंबवत है एक दूसरे। समझ में आया। या अगर आपका लंबवत दे दिया है, आपको तुरंत वहाँ पर समझ जाना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कास थीटा की वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। बात समझ में आया। ज़रा सोच के बताना, ए और बी की वैल्यू निगेटिव में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। ठीक है ना, आप वेक्टर मॉड वेक्टर ए निकालोगे कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, मॉड वेक्टर बी निकालोगे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नोट करो इसको भी। अब हम देखेंगे जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनके डॉट प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, जरा हमको बताना आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डिफिनीशन क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। तो 1 हो गया इंटू 1 हो गया इंटू कास, दोनों के बीच में एंगल बताओ। आई वेक्टर आई क्या है एक्स डायरेक्शन में, फिर वेक्टर आई एक्स डायरेक्शन में ही है, तो 0 हो जाएगा। कास 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब आ जाइए, अगर हम कहें जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू कास 0 बनाएगा ना। ऐसे ही के कैप डॉट के कैप की वैल्यू बता दो कितना आएगा। अब जरा ध्यान देना, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप 1 होगा मैग्नीट्यूड इसका, इंटू जे कैप की मैग्नीट्यूड 1, और कास कितना 90 डिग्री ना। अरे भाई एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब कास 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया। ऐसे ही अगर हम कह दें कि जे कैप डॉट के कैप, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, और ऐसे ही के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखना, आप चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, चाहे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। चाहे आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, चाहे आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। आपको हमने एक एग्जांपल दिया, वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको बताना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ठीक है। क्या करोगे, इसका इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है। तो देखो बी एक्स का ए एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर देखो प्लस बी एक्स आई कैप का ए वाई जे कैप में करोगे, तो देखो बी एक्स इंटू ए वाई, तो ये तो ए वाई और बी एक्स हो गया, आई कैप इंटू जे कैप ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये और ये वैल्यू क्या हो गई 0। इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई बी वाई आएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए जेड बी जेड। यानी एक सिंपल सा फार्मूला आपके पास आ गया कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपको निकालना है तो दोनों के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों के
वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों के जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर लो और सबको ऐड कर लो। बोलो क्लियर हुआ? इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत है? नोट करो। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है, चलो वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है माइनस 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो आप निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। ठीक है, और निकालिए दोनों के बीच एंगल कितना होगा। ठीक है, क्या निकाल सकते हो? बोलो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? बताओ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, क्या करोगे? हाँ, एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? -6 हो गया। वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? फिर +5 हो गया। कितना आ गया भैया? हाँ, ये हो गया आपका 27। ठीक है, अच्छा थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा। तो यहाँ से कास थीटा इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये थीटा का निकालने के लिए एक फार्मूला हो गया। ठीक है ना? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल चुके हो, कितना है? 27 अपान ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट, चाहे निकाल लो पहले इधर, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये हो गया आपका √9 प्लस यानी √50। ठीक है, इसी तरीके से बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना। √-2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, ये आ गया आपका 50। बोलो समझ में आया? अब आप क्या कर सकते हो, जो भी आ जाए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कास इनवर्स 27 अपान √50 इंटू 54। ठीक है, एग्जामिनेशन में कुछ इस टाइप का आएगा, इसका आप आंसर भी क्या करोगे? निकालोगे। ये वैल्यू कुछ इस तरह की रखी जाएगी कि यहाँ पर क्या आएगा? थीटा, कास थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जिससे आप थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, हमने वैसे अटेंडम में लिया। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा फटाक से बताना उसका आंसर क्या होगा। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई बॉडी रखा गया है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो 2, 3, 5 है। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगाया गया
और इस फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चला गया यहाँ से कहाँ पर, ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट पर चला गया। इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 6, 8, ठीक है। इस पर जो फोर्स लगाया गया है उस फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना है, कोई बताएगा कितना काम किया गया, वही आपको इस फोर्स के द्वारा कितना काम किया गया यही आपको बताना। राम जी 2 मिनट में भी क्या करेंगे, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे। वेक्टर एस कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, हाँ पोजीशन वेक्टर बी का माइनस पोजीशन वेक्टर ए का, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। इसमें से माइनस कर देंगे क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो ये आ गया वेक्टर एस कितना 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, निकाल लो। वेक्टर एफ क्या है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 8k कैप इंटू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। 6 हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा प्लस माइनस 24, ये 27 में से 24 माइनस करोगे 3 यूनिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ जाए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत कर लीजिए, बाकी जो है कल बताया जाएगा।